इस बार उनकी पार्टी अलग हो गई, दोनों पार्टियों के दो उम्मीदवार हैं, एक तरफ सुनैना चौटाला है और एक तरफ नैना चौटाला है। दोनों आ रहेंगे। दोनों वोट है कौन अलबत्ती की जवान दबते हो जे अच्छा। टक्कर दो है की चल रही है कांग्रेस की बीजेपी की। जेपी ने दोनों कांग्रेस का उपचुनाव भी लड़ लिया और पहले भी लड़ लिया। थोड़ी सी लोगिया में माहौल है जेपी का। कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के कारण लोग वोट दे देंगे हुड्डा कांग्रेस ने। तो रोजगार पर काम नहीं किया सरकार ने 10 साल में। रोजगार में किया ना, ये अपना सैनिकों वाला कर दिया ना, 4 साल है, 4 साल का करके छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ? वहां पे मरते रहो 20-25 हजार रुपए के लिए, देश के लिए मरते रहो। इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? बाद में कौन संभालेगा उनको? नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त हिसार लोकसभा क्षेत्र में है। इस वक्त हम खड़े हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में और आप मेरे पीछे ठीक देखेंगे, ये गांव है बालसमंद। और इस गांव में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल बना रहे हैं, किस पार्टी का बनता हुआ माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस की तरफ से जेपी यानी जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतारा है। इनेलो ने सुनैना चौटाला और जेजेपी ने जो है नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या नाम है जी आपका? सुभाष। कहाँ से आप? मेरा काम बड़ा खड़ा है। तो इस बार हिसार लोकसभा में क्या माहौल बन रहा है? बीजेपी का जी। बीजेपी का? ऐसा क्यों? क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। अब बहुत क्या क्या अच्छे काम हुए हैं? सगला ये 370 है, राम मंदिर है और सब बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम हुए हैं। तो यहाँ पर रणजीत चौटाला को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। रानिया से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, वो यहाँ आकर बीजेपी में जब शामिल हुए तो उनको टिकट मिल गई। तो इस बार लग रहा है कि ये लोग जो है रणजीत को सर आंखों पे बिठाएंगे इस बार। हाँ जरूर बिठाएंगे हम तो, जरूर। बाकी का क्या लगता है? जेजेपी भी है, आईएनएलडी भी है और जयप्रकाश। तो कोई महत्व भी नहीं है जी। मुकाबला किसके बीच में? जेपी का रणजीत का ही है जी। जेपी और रणजीत का है। रणजीत की टक्कर है या एक तरफा माहौल है? नहीं, टक्कर तो है साहब। टक्कर है जेपी के साथ। हाँ। कितनी बड़ी टक्कर? जीतेगा जी बीजेपी और टक्कर तो है कि लाख 1.5 लाख जीतेगा बीजेपी। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं आप लोगों बढ़िया काम करे जी। गांव देहात में जो है मूलभूत सुविधाएं जो होती है, सगली सुविधाएं सड़क दी। पानी व्यवस्था मिल रही है? हाँ मिल रही है जी। मिल रही है। मिल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है जी, वगैरह बढ़िया जो है। आयुष्मान कार्ड योजना हाँ, सरकार ने चलाई है वो चल रही है? हाँ खूब चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो कार्ड बनाया गया है कई हॉस्पिटल में चलता नहीं है, हमें धक्के खाने पड़ते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जी, चंद लोग करेंगे। ठीक है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? बड़ा रोचक मुकाबला है जी और लोगों में बड़ा जोश है। अच्छा, किस चीज का रोचक मुकाबला? एक तरफ कांग्रेस से जयप्रकाश, कांग्रेस और बीजेपी जी। कांग्रेस और बीजेपी। इस बार तो इस सीट पर बड़ा ऐसा घमासान मचा हुआ है। एक ही परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी से नैना चौटाला, आईएनएलडी से सुनैना चौटाला, बीजेपी से रणजीत चौटाला। एक ही परिवार है। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है जी। इस बारे में हम ये नहीं कह सकते एक परिवार के कोई भी लड़ सकता चुनाव। बाकी मुकाबला रोचक है और दिनों दिन रोचक होता जा रहा है। नहीं तो ये जो बाकी जो 2 है आईएनएलडी और जेजेपी, मैंने जहाँ तक सुना कांग्रेस ये कहती है कि ये दोनों जो पार्टियां हैं सिर्फ वोट काटने के लिए है ताकि कांग्रेस किसी तरीके से हारे। देखो ये तो अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है जी। बाकी सभी अपनी सोच समझ के कैंडिडेट खड़े करते हैं जी। सबको अपना अपना वर्चस्व रखना पड़ता है। जयप्रकाश और रणजीत चौटाला में आपको क्या लगता है कौन भारी है? बता रहे हैं जी, रोचक मुकाबला है जी। रोचक मुकाबला। हाँ। ये जो बीते 10 साल मोदी सरकार के रहे, इसमें काम वाम हुआ है कुछ लोगों का? ग्राम देहात के अंदर अगर बात करें तो यहाँ जमीनी स्तर पर कुछ काम दिख रहा है? काम तो बहुत हुए जी। अभी जैसे यो 1,80,000 वाला है, इसमें सबको जात पात से हटके एक सरकार ने ये प्रोग्राम तय किया है। तो इसमें हर वर्ग को फायदा हुआ। और कई और जो इन्होंने काम किए हैं, जैसे सरकार ने धारा 370 तोड़ी है, राम मंदिर बनाया है और भी देश का नाम ऊंचा किया है। बाकी वैसे तो
विरोध तो चलता ही रहता है। हाँ जी। तो 370 जैसे आपने कहा, तो 370 का जैसे मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हम यहाँ गांव देहात में ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है हमारी, तो कश्मीर में जाके कहाँ देखो, ज़मीन। हम भारतवर्ष के निवासी है जी, हम सब भारतवर्ष के नागरिक है। हर चीज़ का एक जगह फायदा नहीं होता, दूसरी जगह अगर नहीं फायदा होती है हम ये नहीं गिना सकते ना, अभी ये फायदा नहीं। ओवरऑल तो काम तो हुआ है जी, काम तो हुआ। तो इस बार क्या लगे, मतलब क्या माने कि रणजीत चौटाला भारी है या फिर जयप्रकाश? देखो जी, सरकार है और मैं तो खुद बीजेपी का हूँ जी, तो मैं तो ये कहूँगा हमारी पार्टी मजबूत है। हाँ। ये जो बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार वाला लग रहा है, कुछ माहौल है इस बार? क्योंकि 2019 में कहा जा रहा था कि मोदी की लहर है, 2014 में भी मोदी की लहर थी, इस बार क्या मोदी की लहर है? मोदी की लहर तो है जी, यहाँ बाहर भी बहुत अच्छा सुनते हैं, अभी अच्छा माहौल है, तो मोदी को वोट मिलने लग रही है। हाँ, तो मोदी जी देखो हमारे देश के सम्माननीय नेता है, अच्छा काम किया है। तो 400 पार होगा फिर इस बार? हाँ बिल्कुल होगा जी। ये बताइए, इस बार हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है इस बार? और जमींदार अपन को माहौल है मेरा नहीं, अपन तो अपना वोट गिरने का बेरा है, वो आवांगे गेड़। अच्छा। हाँ, यह बता कहाँ पर हाँ। नहीं तो इलेक्शन आ रहा है, अब तो रणजीत चौटाला भी घूम रहे हैं यहाँ पे। जो खड़े हो सारे ये, हाँ। तो इन चीजें में आप ध्यान कौन दे, अपना खेत का धंधा करा। हाँ, इससे फालतू ध्यान कौन दे, वोट गिरना है वो गेड़ आवांगे। नहीं तो वोट घेरते हो तो क्या देखते हो, काम देखते हो, नाम देखते हो या? ना नाम कौन देखते, काम भी देखा। हाँ, हमें काम भी देखना पड़ेगा, नाम तो किमें कौन ਹੁੰਦਾ। पिछली बार बीजेपी से ब्रजेंद्र, उससे पहले दुष्यंत चौटाला, तो ये दोनों ने काम वाम ठीक किए हैं क्या? क्योंकि इनके दोनों के ही हैं इस बार चुनावी मैदान में। गिलड़ी योजना आके कौन देखे आड़े इलेक्शन के बाद में, जान दे कौन शकल थे, बस में वोट ही गिर दिया, शकल तो भी कौन जान दे। मोदी काम करे है, देश का हित में करे है, वोट उसने जाएंगे। इन तो किमें करना को नहीं बेरा है, एक बारी वोट लेना ना हो बाद में कोई तो रणजीत चौटाला जो है उनको तो जानते होंगे। रणजीत चौटाला जाना है, ठीक सीधा शुद्ध आदमी है, कि नाटक जवाब भी कौन देता। अच्छा। हाँ, लेकिन तो गांव में कई जगह विरोध भी हो रहा है इसका। जो विरोध करनी है वो करेंगे, जमींदार लोग ही कर रहे हैं। करेंगे, जो विरोध करनी है वो करेंगे, जिन्हें वोट देना वो थोड़ा विरोध करेगा। ये जो कांग्रेस के लिए चला वो विरोध करेंगे, चौटाला और के लिए चला हुआ विरोध करेंगे, उनका काम है विरोध करना। आपकी पार्टी की मेयर लेंगे, दूसरे विरोध करेंगे। अच्छा, 2014 में आपने दुष्यंत चौटाला को इनेलो से जिताया था यहाँ पर, है ना? इस बार उनकी पार्टी अलग हो गई, दोनों पार्टियों के दो उम्मीदवार है, एक तरफ सुनैना चौटाला है और एक तरफ नैना चौटाला है। दोनों आ रहेंगे, दोनों वोट है कौन अलबत्त की जवान सब थे उसे। अच्छा। टक्कर दो है की चल रही है कांग्रेस की बीजेपी की। देखो अभी तो कह रहे थे मेरे को कुछ पता नहीं है, जमींदार आदमी हूँ, लेकिन सारी जानकारी ज्यादा हांड था कौन नहीं मैं, खेत में बिक जावा, आ जावा, आड़ा बैठ जावा हथकड़ी ना, बाकी मीटिंग में जावा ना, कि जलसे में जावा, ज्यादा उड़ते बेरा पड़ेगा कौन किसका दौरा है। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेश है भाई। मुझे ये बताइए, फिर लोकसभा चुनाव आ गए हैं, 25 मई को आप लोग वोट डालेंगे, तो इस बार क्या माहौल बन रहा है? भाई यार पूरा बाड़समंद में तो देख जेपी जीतता है, 500-700 पर्ची आता है, फालतू आता भी जीत जाएगा। हाँ, पूरा बाड़समंद में जेपी जीतता है। बाकी सार लोकसभा में भी क्या है भाई, जेपी फिलहाल हवा चल रही, बाकी तो 25 तारीख बहुत दूर है के बेरा बटा हवा पलट देगा, बेरा कौन पलट नहीं। एक तरफ रणजीत चौटाला, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, पूरा चौटाला परिवार यहाँ शिफ्ट हो गया हिसार में, एक तरफ जेपी, तो इनमें क्या लग रहा है, टक्कर किसके बीच रहेगी? टक्कर रहेगी रणजीत की जेपी की, सुनैना की नैना का तो कोई वो कोई मतलब है को नहीं, गणेश वोट आवे को नहीं, इन दो की टक्कर रहेगी। रणजीत को वोट किस लिहाज से मिलेंगे कि पहले भी एक बार उपचुनाव लड़ा था, उस लिहाज से कि लोग उनको जानते हैं, या फिर मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे मिलेगी उधर तो। जेपी को? जेपी ने तो कांग्रेस का उपचुनाव भी लड़ लिया और पहले भी लड़ लिया, थोड़ी सी लोगिया में माहौल है जेपी का। कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के कारण लोग वोट दे देंगे हुड्डा के कारण इसने। ये बालसमंद की अगर मैं बात करूं, यहाँ के युवाओं की बड़ी शिकायत रहती है कि एक तो अग्निवीर योजना जब से आई, यहाँ के युवा काफ़ी आर्मी की तैयारी करते हैं, तो ये इसका प्रभाव है, कुछ लोग
देखते हैं। हाँ, इसका प्रभाव भी कि में फिर उड्डा उरा काम बहुत कर दिया नहीं, सीएम था नहीं उस टाइम पर, काम बहुत करे बालसमंद में। ITI दे दी, कॉलेज दे दिया, गली बना दी, इससे भी लोग बालसमंद गांव में वोट दे के राज्य है। इसलिए आपको लग रहा है कि जेपी और हाँ, कांग्रेस और बालसमंद में है माहौल। ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रताप। प्रताप, मुझे ये बताइए कि हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? माहौल भाई यहाँ पर तो मोदी गए। मोदी का? ऐसा क्यों? मोदी आदमी सही है, काम सही करे, सही सिस्टम कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छे हुए हैं? मोदी मतलब सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, मतलब गरीबों के लिए नाज पात का सारा सिस्टम बढ़िया करे, किसानों भी ठीक कर रखे, 2-2 हज़ार खत्म डाल। एक तरफ रणजीत चौटाला है, दूसरी तरफ जयप्रकाश है, एक तरफ सुनैना चौटाला है और दूसरी तरफ नैना चौटाला है। 3 तो चौटाला परिवार के हो गए और एक अकेला जयप्रकाश। मोदी पार्टी रणजीत है। रणजीत है। रणजीत आपको लगते हैं कि ठीक काम करेंगे? हाँ, बढ़िया काम करेगी। क्योंकि पहले भी उपचुनाव लड़ चुके हैं। हाँ हाँ, पहले भी लड़ चुके हैं। मुकाबला किस किस के बीच में? इनका मुकाबला जेपी का, इसका मुकाबला पाएगा जेपी और उसका। क्या नाम है आपका? वेद सिंह। मुझे ये बताइए कि सिर्फ अपना हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? एक तरफ रणजीत चौटाला, दूसरी तरफ जयप्रकाश, सुनैना चौटाला INLD से है, JJP से जो है नैना चौटाला। भाई जेपी बनेगा। जेपी, ऐसा क्यों? क्योंकि कुलदीप खुल के आओ को नहीं, इसका नहीं, रणजीत का नहीं, नहीं बने को नहीं, और कोई पार्टी में दम है को नहीं। लोग ये कह रहे कि अगर कुलदीप अगर रणजीत की तरफ आ गए तो फिर उनका खुद का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हाँ तो बस ये इस बात का मना कौन मेरा। तो इसलिए आप कह रहे हो कि कुलदीप अगर आ जाए रणजीत के पास तो जीत सकते हैं रणजीत? हाँ नहीं कौन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए ताऊ जी कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार में काम वाम ठीक हुए हैं क्या? काम ने लैंड को टूटने दी नहीं, खाद खातर तो दिहाड़े लैंड में लागू, पहला नोटबंदी चला दी, गदी गेड़ में रखा। तो काम हुए नहीं आप कह रहे हैं? काम ने के काम है, बाड़ा किसी का लगे नहीं, के काम उस जमींदार का भाव जमींदार ने मिला नहीं। लोग तो कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के बड़े लग रहे हैं, ग्रुप D में लगे हैं, LM लगे हैं। कि मैं कौन लग रहा? कुछ नहीं लगे? नौकरी नौकरी है नहीं? नौकरी इनको छोकरी अच्छा, कुछ नहीं। रिश्ते भी नहीं हो रहा है। हैं। उनके लिए तो खट्टर सरकार ने स्कीम निकाल दी, 40 का होते ही अपना तनख्वाह भी बंद गई उनकी। है? तिनका देगी दीदी, मेरा फटेगा नहीं। अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? संदीप। आप युवा हैं, मुझे बताइए कि हिसार लोकसभा सीट को लेकर इस बार कौन आगे चल रहा है? ये पता कौन है जी इस बार हम तो। एक तरफ तो रणजीत, 4 है, चारों में पता तो नहीं कौन सा भारी है। ये भी 2 चले, जेपी और ये रणजीत, इनमें दोनों में नहीं पता कौन सा भारी है जी। हाँ, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? वो तो आगे बेरा फट जाएगा। सरकार किसकी होनी चाहिए सेंटर में? बीजेपी की या कांग्रेस की? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। आएगी सेंटर में। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मोहन कुमार है। मुझे ये बताइए कि हिसार लोकसभा सीट को लेकर क्या माहौल बन रहा है? कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि मजबूत है? जी मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। अच्छा। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बीजेपी सरकार ने जैसे कि प्रताड़ित किया है किसानों को, उसको लेके हमें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। एक तरफ है चौटाला परिवार से रणजीत चौटाला, चौटाला परिवार से INLD के लिए जो है वो है सुनैना चौटाला, JJP के लिए चौटाला परिवार से नैना चौटाला और कांग्रेस से जयप्रकाश। ये लगता है कि इस बार जो है आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, तो जयप्रकाश भारी है। मेरे हिसाब से जी भारी की बात नहीं, अभी लोगों की सोच ये हो रखी है कि अभी सत्ता बदलनी चाहिए। सबके मन में ऐसा हो रखा है कि बीजेपी ने बहुत साल राज कर लिया, अभी पलटी टाइम आ गया। अभी जैसा कि किसान आंदोलन हो, उसमें सहयोग नहीं मिला बीजेपी सरकार का, तो मुद्दा तो यही है जी। किसान लोग तो यही सोचते हैं कि चलो ठीक है सरकार बदल जाए तो कुछ हित में हो जाए। तो ये जो रणजीत चौटाला का विरोध हो रहा है, ये किसान कर रहे हैं या कोई राजनीतिक पार्टी वाले कर रहे हैं? मेरे हिसाब से जी किसान लोग अभी उनसे नाराज हो रखे हैं कि उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं उस टाइम पे। अब जीतने के बाद कोई प्रत्याशी आता ही नहीं है पूछने के लिए क्या हालचाल है, कैसा नहीं है। आने वाले प्रत्याशी हैं वो जरूर आ जाते हैं पूछने के लिए। पिछली बार विजेंद्र यहाँ से जीते थे जब बीजेपी में थे, अब तो खैर कांग्रेस में चले गए। उससे पहले दुष्यंत चौटाला जीते,
तो इन दोनों ने, क्योंकि दोनों युवा थे, और इन दोनों ने कुछ काम वाम किया क्या? सोच यही थी जी, लोगों की सोच यही थी, चल दुष्यंत चौटाला नया युवा आज अपना राजनेता है, कुछ करेगा किसानों के लिए, लेकिन वही उनमें जाके मिल गए, बीजेपी में जाके मिल गए, सहयोग उनको कर दिया। तो बीजेपी सरकार, वैसे मैं मना नहीं करूँगी बीजेपी सरकार गलत है, लेकिन अभी किसानों के मन में क्या हो रखा है, किसान आंदोलन हुआ, इसमें क्या हो रखा है कि अभी कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, उन्होंने इतना सहयोग नहीं किया, इसके कारण ही हो रखा है बस। मोदी सरकार में लोग कह रहे हैं काम बड़े हुए, 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, सड़कें बन गई, गरीबों को राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, आप कह रहे हैं काम ही नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा काम नहीं हो रहा, आप ये बताओ राशन से अकेला काम चल जाएगा क्या? राम मंदिर से अकेला काम? वो तो कह रहे हैं 2029 तक देंगे हम, अमित शाह कह रहे हैं खुद। ये तो जरूरी, चल हिंदू, हम भी हिंदू है, हिंदू का भी चल समर्थन करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ थोड़ी इसको मुद्दा बना के उसकी लेके चले हम राजनीति को। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार का ही मुद्दा है। तो रोजगार पर काम नहीं किया सरकार ने 10 साल में? रोजगार में किया ना, ये अपना सैनिकों वाला कर दिया ना, 4 साल है, 4 साल का करके छोड़ दिया, क्या फायदा हुआ? वहाँ पे मरते रहो, 20-25 हज़ार रुपये के लिए देश के लिए मरते रहो, इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? बाद में कौन संभालेगा उनको? तो अग्निवीर योजना जो है युवाओं के लिए सही नहीं। बिल्कुल सही नहीं है जी। तो फिर इस बार हिसार में क्या माने हम, कांग्रेस भारी मेरे है? हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। वोट बन गया आपका? वोट तो नहीं बन रखा सर। वोट नहीं बना, चलिए कोई ना। वोट पहली बार जब आप वोट डालेंगे तो क्या सोच कर डालेंगे आप वोट, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस ही आनी चाहिए जी, इस हिसाब से तो जैसे उनके वादे हैं कि अग्निवीर वगैरह को हम हटा देंगे और एमएसपी वगैरह भी लागू कर देंगे, सही किसानों को अपने वो मिलेंगे, फसल पे जो रेट है वो बढ़िया मिल जाएंगे। और जैसे हमने भी, मेरे साथ के थे कई अग्निवीर की तैयारी की थी, फिर अग्निवीर आने के बाद हमने तैयारी करनी भी छोड़ दी थी, क्योंकि पहले जैसे एक पंजाब साइड में एक शहीद हो गया था, उसको ऐसे ही छोड़ गए, उसके गांव वालों ने ही उसको समाधि दी थी, मतलब जो उसके पुलिस वाले थे उन्होंने उनको मतलब वो किया था, तो इस हिसाब से सही नहीं लग रहा। कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना जब आई है, एक युवा अगर फौज में भर्ती होगा तो वो सम्मान नहीं मिलेगा, जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी अगर शहीद भी हो जाता है तो। अगर मान लो वो 4 साल के बाद रिटायर होके आ जाता तो वो क्या करेगा, यही मान के चलो आप। कोई अगर वो 4 साल के बाद रिटायर ही हो गया तो ना तो उसका रिश्ता होने को लायक है, अभी ये तो 4 साल में रिटायर हो गया, क्या रिश्ता करवाए इसका। उससे अच्छा अगर वो कोई और अपना कारोबार स्टार्ट करेगा, उसी में ही 4 साल में उसको अच्छा प्रॉफिट होने लग जाएगा। लोग कह रहे हैं कि एमएसपी की आपने बात की कि कांग्रेस ने इस बार गारंटी दी है एमएसपी की। पहले भी तो कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल लगातार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी पहले, उनसे भी पहले जो है कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तब तो कोई किसानों पे उन्होंने ऐसा कोई ना ही बयान दिया ना ही एमएसपी लागू की। अब देखते हैं सर, बयान तो सभी देते हैं, कौन बयान पूरा करता है इस बात का तो पता भी नहीं है ना। बयान बार मतलब आप लग रहा है कि कांग्रेस कुछ करेगी? हाँ लग रहा है, जैसे हमको तो नौकरियों के लिए ज़्यादा कांग्रेस अगर कह रही है भी हम नौकरी दिलवाएंगे तो कांग्रेस ही आनी चाहिए सर।